नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल के साथ में मीट पीपल मेक मनी। आज की डेट में, आज के वीडियो के अंदर में हम 7 फाइनेंशियल रूल्स के बारे में बात करेंगे। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। पहला आपका जो रूल है वो ये है कि आपकी जो सैलरी है उसको 3 हिस्से में आप बांट लीजिए। 50%, 30%, 20%। 50% आपका नीड्स का है। नीड्स के अंदर में क्या क्या आता है? आपका रेंट है, आपका बाइक का खर्चा है, आपका दूध का खर्चा है, आपका ग्रोसरी का खर्चा है, बच्चों की फीस है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। 30% आती है आपकी वांट्स। वांट्स क्या है? कुछ भी लग्जरी आइटम, कोई वेकेशन पे चले गए आप, कहीं बड़े डिनर पे चले गए कहीं पर, ये सब आता है आपके वांट्स में। और 20% जो बच गया उसको डेफिनेटली आप सेविंग्स कीजिए, एसआईपी में डालिए, आपके बॉन्ड्स में डालिए, जिस तरह का रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से उसकी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरा रूल है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया कितने सालों बनेगा, तो बहुत सिंपल है। अगर आपको 6% का ब्याज मिल रहा है तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से 72 को आप 6 से डिवाइड कीजिए। क्या नंबर आया? 12। तो 12 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,00,000 बन जाएगा। आप जानते हैं कि 1,00,000 रुपये आपका 2,00,000 बन गया, लेकिन 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये कब होगा, ये भी जानना जरूरी है। वो है रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन आज के डेट में 7% की है तो 70 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10 साल। तो आज का 1,00,000 रुपया 10 साल के अंदर में 7% के इन्फ्लेशन पे 50,000 रुपये का रह जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हमारे को रिटायरमेंट पे कितना कॉर्पस चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसके हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो एनुअल खर्चा है, मान लीजिए आपका एनुअल खर्चा 20 लाख रुपए का है, तो उसका 20 गुना यानी कि 4 करोड़ रुपया आपके पास में रिटायरमेंट कॉर्पस के हिसाब से होना चाहिए। फिर आता है कि हम उसमें कितना पैसा विड्रॉ करें। तो उसमें से अगर आप 6% सालाना उसमें से अगर आप विड्रॉ करते हैं, 0.5% पर मंथ अगर आप उसमें से निकालते हैं, तो आपका ये कॉर्पस बढ़ता भी रहेगा और आपका रिटायरमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा होता रहेगा। आपकी जो ईएमआईज़ हैं सर, ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी समय आपको 40% सैलरी से ऊपर में आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो घर की है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की है, किसी भी चीज़ की ईएमआई हो, लेकिन आपका 40% उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। टर्म इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति के पास में होना चाहिए और उसकी आय का 20 गुना होना चाहिए। सालाना आय अगर उसकी 12 लाख रुपये है तो 20 साल के हिसाब से उसका हो गया, 20 गुना के हिसाब से हो गया 2.4 करोड़। तो 2.4 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।